जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हम लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन थी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो सॉल्यूशन था वो फाइंड किया था। सीरीज सॉल्यूशन हमने वो फाइंड किया था। सीरीज सॉल्यूशन मींस कि पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए, पावर सीरीज़ में हमने दो वेज से जो सीरीज़ थी, सॉरी, पावर सीरीज़ में हमने ये टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरन सीरीज़ को यूज़ किया था। टेलर सीरीज़ में हमने कहा कि हम किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में, जाहिर है वो सीरीज़ हमें किसी भी पॉइंट के नेबर में उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर हम टेलर सीरीज़ के अकॉर्डिंगली उसकी एक्सपेंशन लें तो ये हमारे पास उसकी एक्सपेंशन आ जाती है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल वाई प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सोल्यूशन अगर चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो वाई ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमें चाहिए। वो जाहिर है इस प्रॉब्लम में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें इनिशियली उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू गिवन है। अब वाई प्राइम जो है, वाई प्राइम भी हमें गिवन है। अगर वाई प्राइम गिवन है तो उसमें वाई प्राइम ऑफ एक्स डॉट पे हम उसकी वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, वो कंप्यूट करेंगे। सिमिलरली उसका सेकंड डेरिवेटिव भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। वाई प्राइम है तो उससे उसका किसी कोई भी ऑर्डर, जितने ऑर्डर तक उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हम वो कंप्यूट कर सकते हैं। हम वो फाइंड कर लेंगे तो उसमें हम ये वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट अप टू सो ऑन, जिस टर्म तक हमें चाहिए हम इनकी वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाई जो है टेलर सीरीज के अकॉर्डिंगली ये हमें किसी पॉइंट के नेबरहुड में उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो देगा। लेकिन और सिमिलरली इससे नेक्स्ट फिर हमने कहा कि मैक्लॉरन सीरीज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैक्लॉरन सीरीज टेलर सीरीज का एक पर्टिकुलर केस है कि भाई टेलर सीरीज में हम किसी भी पॉइंट एक्स नॉट के नेबर में हम उसके बिहेवियर के बारे में चेक कर सकते हैं, जबकि जो मैक्लॉरन सीरीज है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जीरो जो है उस पे हमें जो है उसके बिहेवियर के बारे में बताती है। मीन्स के इस केस में हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। तो अगर एक्स नॉट जो है वो जीरो के इक्वल हो तो उस केस में हम मैक्लॉरन सीरीज को यूज करते हैं। इन सीरीज को यूज करते हुए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उनको सॉल्व किया, एक एग्जांपल भी थी उसको सॉल्व कर लिया हमने, उस पे सीरीज मैक्लॉरन सीरीज को यूज किया और उसको यूज करते हुए उसका सोल्यूशन जो था डिफरेंट पॉइंट्स पे कंप्यूट कर लिया। लेकिन हमने वहाँ पे टेबल डिफाइन किया और उस टेबल में हमने उसके बिहेवियर के बारे में बात की कि भाई ये जो सीरीज सोल्यूशन है, पावर सीरीज सोल्यूशन, ये हमें उसके क्लोज जो नेबर है, नेबरहुड है, उसमें ये हमें उसकी वैलिड जो एंट्री है उसको हमें देता है, या वैलिड जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देगा। जैसे जैसे नेबरहुड हमारे पास उस वो बढ़ता जाएगा उसमें जो इसकी एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए फिर हमने कहा कि इससे बेहतर है फिर हम ये स्टेप बाय स्टेप मेथड्स या पॉइंट वाइज मेथड जिनको बोला कि इनको यूज करें, कि एक पॉइंट फाइंड कर लो, उसको यूज करते हुए नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करो, फिर उस पॉइंट को यूज करते हुए उससे नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करें एंड अप टू सो ऑन। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हमने कहा कि इनको यूज करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें सबसे फर्स्ट वन जो था वो आइलर्स मेथड हमने स्टार्ट किया था। कि आइलर्स मेथड हमने कहा हमारे पास कोई एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, dy by dx is equal to f of xy with initial condition y of x naught is equal to y naught। हमने ये जो पॉइंट्स है हमारे पास x1 से xm तक पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमने y1 से ym ये वैल्यू जो है ये कंप्यूट करनी है। तो वो इक्वली स्पेस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने बात की थी कि xi इज इक्वल टू x नॉट प्लस आई टाइम h के इक्वल है। इसको हमने कहा भाई आपने उस x नॉट y नॉट पे वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उस पॉइंट से और जिसका स्लोप y प्राइम के इक्वल है उस स्लोप वाली लाइन हमने फाइंड की, उस पे लाइन इक्वेशन जो थी वो यूज़ की। लाइन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला यूज करते हुए हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड की, तो हमारे पास ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसमें x1 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी थी तो y1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसमें जनरल हमने वे में डिस्कशन की, तो जनरल वे में हमारे पास आ गया वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। इसको हमने कहा था दिस वन इज नोन एज आइलर्स एल्गोरिदम और आइलर्स मेथड, इसको हम बोलते हैं आइलर्स मेथड एल्गोरिदम।
है, इसको यूज़ करते हुए हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब जो है एक एग्जांपल करते हैं, उस पे देखते हैं कि ये किस तरह से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जांपल है सॉल्व dy by dx is equal to 1 minus y with initial condition y of 0 is equal to 0 in the range x greater or equal than 0 and less or equal than 0.3 using Euler's method by choosing h is equal to 0.1। h की वैल्यू ज़ाहिर है हमें गिवन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी बात करेंगे। अगर नहीं है तो वहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ ले सकते हैं। मोस्टली ज़ाहिर है हमें h की बात की होगी तो फिर ही हम बात कर सकते हैं ना कि कितने पॉइंट्स कंसीडर करें और किन किन पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज चाहिए। तो h की वैल्यू उसने 0.1 यहाँ पे दे दिया। 0 से 0.3 तक हमने फाइंड करना है। 0 से 0.3 तक h 0.1 कंसीडर करते हुए, अब 0 पे तो उसने वैल्यू दे दी हुई है यहाँ पे, ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे तो उसने हमें वैल्यू दे दिया और वो वैल्यू है 0 के इक्वल, उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 के इक्वलेशन इनिशियल कंडीशन से। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर h जो है वो 0.1 है, इंटरवल डिफरेंस हमने 0.1 रखना है, तो 0 से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 0.1 आएगा, उससे नेक्स्ट पॉइंट 0.2 होगा, उससे नेक्स्ट 0.3 होगा। 0.3 तक ही हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो 0.1, 0.2 और 0.3 पे वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, इसके कॉरस्पॉन्ड जो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो इन 3 पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड करेंगे। फंक्शन हमें जो इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशन जो है dy by dx is equal to 1 minus y हमें दिया गया। वो कह रहा है गिवन दैट dy by dx is equal to 1 minus y and y of 0 is equal to 0 and h is equal to 0.1। h की वैल्यू 0.1 दे दी है, इनिशियल कंडीशन ये दी है, और जो इक्वेशन है वो 1 minus y हमें गिवन है। Now I have to find out the solution at 0.1, 0.2 and 0.3 क्योंकि h की वैल्यू 0.1 है। The Euler's method algorithm is, आइलर मेथड एल्गोरिदम जो है वो क्या था कि इफ dy by dx is equal to f of xy with y of x naught is equal to y naught, then ym plus 1 is equal to ym plus h f of x m y m। ये हमारे पास जो था ये आइलर्स एल्गोरिदम था, लेकिन इसकी बात किस टाइम की, इफ वी हैव dy by dx is equal to f of x y, कि जो y प्राइम जिसके इक्वल है उसको हम f of x y अगर कहें, और y of x naught इज इक्वल टू y naught मीन्स के जो हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट आएगा उसको हम x naught कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट को, और उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो y naught है, हमने उसको y naught कहा। अगर ये इस जनरल वे में हम इस तरह इसको पिक करें, देन ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। ये हमारे पास जो था आइलर्स एल्गोरिदम था। इसका मतलब है कि अगर इस सेंस में हम बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस वाई, एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई नॉट की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ से जनरल वे में अगर हम डिस्कशन करें तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 माइनस वाई आएगी, एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू भी 0 हमारे पास आ जाएगी। सो हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, h is equal to 0.1, x naught is equal to 0 and y naught is equal to 0। फ्रॉम इक्वेशन 23 ये जो हमारे पास इक्वेशन है ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास ym प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ym प्लस h की वैल्यू 0.1 यहाँ से आ गई इंटू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम है। अब एफ ऑफ एक्स एम वाई एम जो है वो किसके इक्वल होगा, आप यहाँ से इजीली इस चीज़ को देख सकते हो कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई वो इक्वल हो 3x² माइनस 2xy, तो हमने जिस टाइम हम फाइंड करें एफ ऑफ
से हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी 1 एंड 2, तो इसका मतलब है भाई x की जगह पे आप 1 रखना चाह रहे हो और y की जगह पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो इट्स मींस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे इस केस में f ऑफ एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू है f ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई एम। तो इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है f ऑफ एक्स एम एंड वाई एम। हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए f ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब है x की जगह पे एक्स एम रखेंगे और y की जगह पे वाई एम रखेंगे। तो x तो यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा, तो वो एज इट इज 1 माइनस वाई की, सॉरी ये यहाँ पे वाई एम नहीं था, ये y था, ठीक है ना, मैंने इसको ऑलरेडी वाई एम कर दिया, ये था ना f ऑफ एक्स वाई हमारे पास 1 माइनस वाई है ना। तो इस केस में अगर वो 1 माइनस वाई के इक्वल है तो हमने f ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि भाई ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में x की जगह पे एक्स एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की जगह पे वाई एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें जाहिर है इसमें x तो हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि उसको हम इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि वो x की पावर 0 आ रहा होगा। यहाँ पे बेशक आप इसको x की पावर 0 कह लो, ठीक है ना, क्योंकि x की पावर 0 1 के इक्वल है। तो उस केस में भी एक्स एम पावर 0 रखेंगे तो वो भी 1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर इसके लिए जो इसकी कंडीशन बन जाएगी वो 1 माइनस वाई एम बन जाएगा कि हमने x की जगह पे एक्स एम अगर है तो यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह पे कुछ भी नहीं, वो ज़ाहिर कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, माइनस y की जगह पे वाई एम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो f ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू क्या आई 1 माइनस वाई एम। यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है कि हमारे पास ये इक्वेशन थी, वाई एम की जगह वाई एम ही आ गया, एच की जगह पे उसकी वैल्यू 0.1 आ गई और एफ ऑफ एक्स एम वाई एम की जगह पे उसकी वैल्यू 1 माइनस वाई एम आ गई इस इक्वेशन से, इस एल्गोरिदम से। तो वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एम प्लस 0.1 इंटू 1 माइनस वाई एम। इस 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 0.1 ही आ जाएगा, माइनस 0.1 वाई एम बन जाएगा, वो इस वाई एम में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.9 वाई एम हमारे पास रह जाएगा। वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9 वाई एम, ये आ गया इस एल्गोरिदम। ये हमने सिंपल एक उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए, देखो हमें अगर चाहिए जी y1, m की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 0 1 2 सक्सेसिवली, वही गेट y1 किसके इक्वल आ जाएगा कि m की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया हमने, m की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये y1 रह गया इस साइड पे, डेट इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9, y की जगह m की जगह पे 0 आया तो वो y0 y0 बन जाएगा। y0 की वैल्यू जो है, अब हमें y1 देखो हमने फाइंड करना है पॉइंट वाइज मेथड, जिस वजह से हमने इन्हें बोला था y1 अगर हमें फाइंड करना है तो y1 के लिए हमें हमारे पास y0 की वैल्यू होनी चाहिए। उस y0 की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम y1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। तो y0 की वैल्यू तो हमें पीछे गिवन है, y0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये हमने बोला हुआ है y0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो y1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 आ गई। अब इस y1 की वैल्यू को यूज करते हुए y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यों कि इस फॉर्मूले में हम अब m की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 1 वो y2 बन जाएगा, y2 किसके इक्वल आ जाएगा 0.1 प्लस 0.9 y1 के इक्वल आ जाएगा। यही यहाँ पे किया, y2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9 y1। इसमें y1 की वैल्यू हमने ये फाइंड किया 0.1, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू 0.19 आ गई। सिमिलरली अब y3 जो है
वो फाइंड करेंगे, m की जगह पे हम इसमें जो है वो 0.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी m की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y3 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9 y2 डेट इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9 इंटू 0.19 जो कि y2 की वैल्यू है। ये y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू 0.271 आ गई। ये हम पॉइंट वाइज मेथड इनको बोलते हैं। यहाँ पे आपने इसको सिंपल एक एल्गोरिदम में डिफाइन कर लिया। आप इसको आप इसको इस फॉर्म में फर्ज करो कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर ही अगर सॉल्व करना चाहते हो, आप कहते हो जी हमारे पास फार्मूला तो जो है वो ये है, इससे बैकवर्ड जो है ये ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इस सेंस में इसको सॉल्व करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है ym प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ym प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। ये है, तो आप अगर m की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, आप m की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, m इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h की वैल्यू जो है वो हमारे पास, चलो h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब आप कहते हो जी हमारे पास ये वाई नॉट है, वाई नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, प्लस h की वैल्यू 0.1 है, इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू 0। तो यहाँ पे ये 0 बन गया, 0 प्लस 0.1 इंटू, देखो हमारे पास मैंने जो यहाँ पे कहा था कि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 1 माइनस वाई के इक्वल है ना। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ 0, तो इट्स मीन कि x की जगह पे आप 0 रख दोगे और y की जगह पे भी 0 रख दोगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो आपके पास 1 माइनस 0 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, वो 1 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.1 आ गया। ये y1 की वैल्यू आ गई। अब इस y1 की वैल्यू को यूज करते हुए आप y2 की वैल्यू फाइंड करोगे। y2 किसके इक्वल आएगा, y2 इज इक्वल टू y1, यहाँ पे m की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना इस फार्मूले में, तो हमारे पास y1 प्लस h एफ ऑफ x1 y1 दिस वन। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास y1 की वैल्यू जो है वो 0.1 आपने ये फाइंड की है, ये यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, प्लस h की वैल्यू भी 0.1 है आपके पास, उसकी वैल्यू 0.1 सब्स्टिट्यूट कर दी, इनटू x1 की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू 0.1 है और y1 की वैल्यू भी हमारे पास 0.1 ही आई हुई है। ये तो लकीली इस फॉर्म में आ गई है ना। तो इसमें बात वही कि इसमें आप y x की जगह पे 0.1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y की जगह पे 0.1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.1। तो 1 माइनस, ये माइनस कर दो चलो, और ये 0.1 है, तो ये हमारे पास 0.9 रह जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको करोगे तो आपके पास आएगा यही चीज़ 0.1 प्लस है जी 0.9। ये 0.9 जो है, सॉरी 0.9 नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा
0.9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.09 आपके पास आ जाएगा। तो उसको इसमें आप ऐड करोगे तो ये आपके पास 0.19 आ गया। 0.19 ये आंसर आ गया। ये इसी तरह अब इस y2 को यूज करते हुए y3 फाइंड कर सकते हो आप। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसका एक जनरल फार्मूला बना लो, क्योंकि आपके पास ये एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम से आप जाहिर है इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो भी उसका बिहेवियर बन रहा है वो बिहेवियर फाइंड कर लो और इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो बना लो। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को बनाने के बाद उसी में ही आप डायरेक्ट m की वैल्यू जो है 0 से ऑनवर्ड m तक जो भी वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लो। वो सब्स्टिट्यूट करने से हम डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसका एक सिंपलेस्ट फार्मूला डिफाइन करके उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं या इसी तरह y1 फाइंड किया फिर y1 के अकॉर्डिंगली देन y2 एंड सो ऑन। लेकिन आप ये देख लो किसी भी मेथड से करोगे आप हैं ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड ही कि y0 को यूज करते हुए y1 फाइंड किया, y1 को यूज करते हुए y2 फाइंड किया, y2 को यूज करते हुए y3 हमने फाइंड किया। तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आइलर्स मेथड को यूज करते हुए हमने उसका जो सॉल्यूशन था वो कंप्यूट कर लिया हमने। अब इससे नेक्स्ट जो है ये तो हो गया आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड से आगे आ जाता है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड को और मॉडिफाइड किया गया, ठीक है ना। तो उससे बेटर जो फॉर्म थी जो इसने उससे बेटर सॉल्यूशन हमें देना शुरू कर दिया इस मॉडिफाइड फॉर्म ने। इसमें इन दोनों के अकॉर्डिंगली पहले अब मॉडिफाइड मेथड हम करते हैं, फिर जिस पर मॉडिफाइड मेथड कर लेंगे उसको भी इसी एग्जांपल पे उसको उसका सॉल्यूशन कंप्यूट करूंगा और फिर इन दोनों का कंपैरिजन भी हम वहाँ पे करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन हमें दे रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन का हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे और उससे इसको जो है कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन सा मेथड जो है ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन दे रहा है। मॉडिफाइड आइलर्स मेथड जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है आइलर्स मेथड से, उसको हमने मॉडिफाइड किया। मॉडिफाई किस तरह से किया है इसमें वो कह रहे हैं कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y prime दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के dy by dx जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है वेयर y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू y नॉट। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसी तरह जैसे हमने ऊपर कंसीडर किया ये भी उसी तरह उसको सॉल्व करता है। लेकिन इसमें क्या है वो कह रहा है इन दिस मेथड द कर्व in the interval x naught x1 where x1 is equal to x naught plus h is approximated by the line through x naught y naught with slope f of x naught plus h by 2 comma y naught plus h by 2 into f of x naught comma y naught, that is the slope at the middle point whose abscissa is the average of x naught and x1। वो कह रहा है कि इसको इसको मैं यहाँ पे जो है इसका ग्राफ था वो ग्राफ यहाँ पे जाहिर है मेरे लिए मुश्किल था इसमें स्लाइड्स में उसको बनाना, तो मैंने वो बुक से ही आपको सोचा कि उसको यहाँ से आपको क्लियर करवा दूंगा। ये इसमें वो कह रहा है देखो जो बात की है कि in this method the curve in the interval x0 to x1 where x1 is equal to x0 plus h is approximated by the line through x0 x1 with slope this one f of x0 plus h by 2 and y0 plus h by 2 f of x0 y0, that is the slope at the middle point whose abscissa is the average of x0 and x1 के हमारे पास क्या है हम x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल है क्योंकि सम एच टाइम उसमें इंटरवल डिफरेंस होगा। तो इस इंटरवल ये जो इंटरवल है वो कह रहा है कि इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है जो कर्व है उसको किस तरह अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं जो इस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से गुजरे। ये नीचे इसकी डायग्राम आ गई कि जो इस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से गुजरे और उस लाइन का स्लोप जो है उस लाइन का स्लोप क्या हो, उस लाइन का स्लोप विद स्लोप
f of x naught plus h by 2 y naught plus h by 2 f of x naught y naught, that is the slope at the middle point whose abscissa is the average of x naught and x1। कि वो कह रहा है कि एक ऐसे उस पे ये एब्सिसा x नॉट प्लस x नॉट एंड x1 का एवरेज है, x1 और x नॉट का एवरेज मीन कि भाई उनका मिड पॉइंट ही होगा ना, वो उस मिड पॉइंट पे जो हमारे पास एब्सिसा जो मिड पॉइंट है उस पे जो स्लोप आएगा उसके अकॉर्डिंगली उस लाइन का स्लोप होगा। मीन्स के L1 का जो स्लोप है वही इस लाइन L का स्लोप होगा जो किस पॉइंट से गुजर रही है, x नॉट एंड y नॉट पॉइंट से गुजर रही है। अगेन मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ आपको, इन दिस मेथड द कर्व इन द इंटरवल x naught to x1 where x1 is equal to x naught plus h is approximated by the line through x naught y naught with slope f of x naught plus h by 2। ये उसके स्लोप का जो एब्सिस है वो x naught plus h by 2 and y naught plus h by 2 f of x naught y naught, that is the slope at the middle point whose abscissa is the average of x naught and x1। अगर इसके अकॉर्डिंगली है तो जाहिर है ये उसके अकॉर्डिंगली आ गया। इस पे फिर वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिकली लाइन L, ज्योमेट्रिकली यहाँ पे अब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है डायग्राम की वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ज्योमेट्रिकली लाइन L थ्रू x नॉट y नॉट विच इज पैरेलल टू L1, ये ज्योमेट्रिकली दी लाइन L थ्रू x नॉट y नॉट विच इज पैरेलल टू L1 अ लाइन थ्रू x नॉट प्लस h बाई 2 कॉमा h बाई 2 f ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है ना, ये जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली उसमें से ये गुजर रही है विद द स्लोप 1 कि इसका स्लोप साथ में क्या होगा जो 1 में हमारे पास वो f ऑफ एक्स वाई वाली जो कंडीशन हमने पहले बात की हुई है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, जो जाहिर है वो भी तो एक स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगी ना। विद द स्लोप 1 अप्रोक्सीमेट द कर्व इन द इंटरवल x नॉट टू x1 को वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास लाइन L है, ठीक है ना, जिसका स्लोप जो है इस L1 के स्लोप के इक्वल है, पैरेलल है, जाहिर है तो सेम स्लोप होगा पैरेलल टू दिस लाइन, जिसका स्लोप जो है उसने ये बता दिया है। नीचे हमारे पास ये है इस पॉइंट से सॉरी जो गुजर रही है और उसका स्लोप जो है वो x1 इक्वेशन 1 में मीन इक्वेशन 1 में क्या था कि f ऑफ एक्स वाई के इक्वल उसका स्लोप जो है उसको रिप्रेजेंट करे। अप्रोक्सीमेट द कर्व इन द इंटरवल दिस वन द ऑर्डिनेट्स at x is equal to x1 meet the line L at B with will give the value of y1 कि ये जो इस लाइन ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये लाइन जो है इस x1 के अकॉर्डिंगली जिस पॉइंट्स पे ये मीट करेगी वो वैल्यू जो है वो y1 है और वही हमने फाइंड करनी है। ये y1 वैल्यू ही हमारा टारगेट है फाइंड करना है, ठीक है ना। ये y1 वैल्यू जो है ये फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, लाइन इक्वेशन जो है अगर हम वो फाइंड करें, ठीक है ना, जाहिर है हमें नहीं पता ये पॉइंट किधर है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लें, इस लाइन की अगर हमें इक्वेशन मिल जाए, एल की इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो उस एल की इक्वेशन में हम एक्स की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। उस लाइन इक्वेशन में आप कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे वो पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब है अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि ये लाइन एल जो है हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, जाहिर है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके उसमें हम x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वो y1 की वैल्यू आ जाएगी उसमें। अब लाइन इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है, हमें पता है भाई इस लाइन एक पॉइंट हमारे पास है x नॉट y नॉट, इस लाइन का स्लोप हमें पता है। अगर इस लाइन का स्लोप भी पता है और ये पॉइंट भी पता है तो वो स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा के हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जाहिर है ऊपर हमें स्लोप उसने दिया हुआ है इसका, तो ये स्लोप और पॉइंट फार्मूला अगर हम यूज करें, द इक्वेशन फॉर लाइन एल इज दिस वन कि भाई हमारे x नॉट और y नॉट ये उसका उस लाइन का स्लोप l का स्लोप ये हमें गिवन है, इसका स्लोप ये आ गया हुआ है। अगर ये उसका स्लोप है और वो x नॉट y नॉट से गुजर रही है तो उस दिन भी मैंने लाइन इक्वेशन आपको बताई थी कि लाइन इक्वेशन फिर किसके इक्वल आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट के इक्वल।
तो यही चीज़ इससे ऑनवर्ड ये जाहिर है, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं उसमें लिखी हुई थी क्योंकि उसमें फिगर नहीं मैंने डिफाइन की हुई थी स्लाइड्स में, इसलिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी फिर मैं वहाँ पे नहीं बात कर सकता था। तो ये मैंने सोचा आपको यहीं से करवा दूंगा। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर है तो इसके अकॉर्डिंगली फिर उसने यही बात की है, द इक्वेशन और लाइन एल, ये यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखी है this one. Therefore the equation of the line passing through the point this one and having slope given above, के उसका स्लोप जो है ये हमारे पास इधर, ये उसका स्लोप हो इधर भी नहीं, ओके ये है ये उस लाइन का स्लोप है और इस पॉइंट x नॉट y नॉट में से अगर वो गुजर रही है तो लाइन इक्वेशन उसकी क्या होगी, डेट इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो m की जगह पे ये स्लोप उसका आ गया और x माइनस एक्स नॉट आ गया। हमें y की वैल्यू चाहिए लाइन इक्वेशन, तो ये y नॉट इधर नेगेटिव का इधर आके प्लस का हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इसी में ही उसने x की जगह पे x नॉट जो है x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि हमें वैल्यू y1 चाहिए। तो इस लाइन इक्वेशन में x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू y1 आ जाएगी, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था उस फिगर में कि हमें हमारा टारगेट जो है यहाँ पे ये y1 वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लें तो उसमें x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 हमारे पास आ जाएगा उसमें। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने ये कंप्यूट कर ली। उस लाइन की इक्वेशन में हमने क्या किया कि x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये y नॉट इधर नेगेटिव का था इधर आके प्लस हो गया, y नॉट प्लस x की जगह पे x1 आ गया माइनस x नॉट एफ x नॉट प्लस h बाई टू, y नॉट प्लस h बाई टू, एफ ऑफ x नॉट y नॉट, x1 माइनस x नॉट तो जो है ये h के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हमारे पास जो है ये h आ जाएगा, y नॉट प्लस h एफ ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू एंड वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें अगर ये तो अब y1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, सिमिलरली हम y1 को यूज करते हुए y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किसके इक्वल आएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई टू, y1 प्लस एच बाई टू एफ ऑफ x1 y1 एंड सो ऑन। हम इसका मतलब है प्रोसीडिंग इन द सेम वे it can be shown that ym plus 1 is equal to ym plus h f of xm plus h by 2 and ym plus h by 2 f of xm ym, ये हमारे पास आ गया। और इसको हम बोलते हैं कि ये मॉडिफाइड आइलर्स एल्गोरिदम है या मॉडिफाइड आइलर्स मेथड है। इस मॉडिफाइड आइलर्स मेथड को यूज करते हुए, इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी पॉइंट वाइज मेथड ये है कि भाई आपने नेक्स्ट पॉइंट अगर m प्लस वन फाइंड करना है तो प्रीवियस पॉइंट ym को हम यूज करते हुए और फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, पॉइंट वाइज मेथड। इसकी एक्यूरेसी जो है, इसकी एक्यूरेसी उस जो आइलर्स मेथड है उसकी एक्यूरेसी से इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये ज़्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू देगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल जो है वो करेंगे और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कंपैरिजन भी उसका कर लेंगे कि जो एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका फाइंड करेंगे, देख लेंगे वो जाहिर है एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका जो आएगा उसमें फिर हम देख लेंगे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी एक्यूरेसी उसकी एक्यूरेसी से ज़्यादा होगी, जो हमने आइलर्स मेथड किया उससे करेक्ट होगी। तो ये जो एग्जांपल हमने ऊपर की है आइलर्स मेथड की और ये जो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड की है, इसमें अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप अभी कर सकते हैं मुझसे। भाई कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो या आपका कोई क्वेश्चन हो। सर तो फिर ये हम मॉडिफाइड वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। वो पहले के ऑब्वियस हम तो यहाँ पे मेथड ही कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली कहीं पे करने तो एग्जैक्टली मॉडिफाइड आइलर्स मेथड ही यूज करो क्योंकि इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है। हम आगे जिस टाइम उसका कंपैरिजन करेंगे आप वहाँ से भी इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप मॉडिफाइड आइलर्स मेथड करो, इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा है। सर एग्जाम में वो बताएंगे इस सवाल में हमने कौन सा करना है या हमारी मर्जी है कि हम कौन सा करें? ऑब्वियस है कि अगर तो आपसे मेथड पूछा गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया और मेथड पूछा गया है कि आपने किस मेथड से करना है तो आपने पर्टिकुलर उसी मेथड से करना है।
अगर मेथड नहीं दिया गया तो फिर तो ऑप्शन है, फिर तो आपके पास, फिर ये कंपलसरी नहीं है कि आप मॉडिफाइड से ही करोगे, फिर तो आपके पास ऑप्शन होगी। उसने कह दिया कि आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेथड नहीं गिवन, तो फिर भाई आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो फिर आपके पास ओपन चॉइस है। अगर वो कह दे कि जी पॉइंट वाइज मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करो, पॉइंट वाइज मेथड जितने करेंगे उनमें से आपके पास ओपन चॉइस होगी कि आप किसी भी मेथड को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, मैं नॉर्मली अगर क्वेश्चन देता हूँ पहले भी, तो मैं मेथड्स मोस्टली मेंशन करता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर ऑप्शन दे दी जाए कि आप उसको अपने तौर पे जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, लेकिन मोस्टली मैं मेथड मेंशन कर देता हूँ कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है। हमने जाहिर है न्यूमेरिकल मेथड ही कर रहे हैं, थ्रू आउट फर्स्ट डे से हमने मेथड्स ही सारे किए हैं। पहले अलजेब्राइक इक्वेशन से रिलेटेड थे, उसमें बाइसेक्शन मेथड और बाकी मेथड हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड किया, फिर न्यूटन रेफसन मेथड, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, तो सारे मेथड्स ही किए हैं। तो मैं मोस्टली अगर किसी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ तो मैं साथ में मेथड मेंशन करता हूँ कि आपने इस मेथड से करना है। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो फिर आपके पास ओपन चॉइस है, आप किसी भी मेथड से उसको कर सकते हो। ओके, मैं अटेंडेंस बस करने लगा हूँ। आप मैं थोड़ा अटेंटिव रहना है। मैं यहाँ पे जस्ट वो रोस्टर ओपन कर लूँ। ओके जी, अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान एब्सेंट है। नेक्स्ट है जी अब्दुल राफे। यस सर। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भी एब्सेंट है। अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला शेख भी एब्सेंट है। अहमद हसन इस्माइल। प्रेजेंट सर अहमद हसन। एहसन अली। एहसन अली। एहसन अली भी एब्सेंट है। अली असद। प्रेजेंट सर। अम्मार जुनेद। अम्मार जुनेद। अम्मार जुनेद भी एब्सेंट है। सर एसएसडी प्रेजेंट। एहसन अली प्रेजेंट है। अब्दुल्ला शेख प्रेजेंट सर, मेरा उसके ऊपर ही है। पहले किधर थे भाई? ओके, ये अम्मार जुनेद एब्सेंट था। अम्मार जुनेद के बाद है जी अंबर आरिफ। अंबर आरिफ।
अंबर आरिफ भी एब्सेंट है। अनम मुजाहिद, अनम मुजाहिद, अनम भी एब्सेंट है। सामुल हक, Present, sir. अवैस कमर, Present, sir. आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका एब्सेंट है। बिलावल अहमद, Present, sir. दानिश खान, Present, sir. ईशा आरिफ, ईशा आरिफ, ईशा एब्सेंट है। फहद इमरान, Present, sir. फैजान रियासत, Present, sir. फातिमा खालिद, Present, sir. फातिमा खान, Present, sir. गजाला बीबी, गजाला बीबी, गजाला एब्सेंट है। हाशिर बिन शकील, हाशिर बिन शकील, हाशिर भी एब्सेंट है। हामिद अयूब, Present, sir. हमजा अमजद, Present, sir. हसन जावेद, Present, sir. हसन खालिद, Present, sir. हिसान अली शाह, हिसान अली एब्सेंट है। लारेब अर्जमन, Present, sir. माज बिन ताहिर, माज बिन ताहिर, माज एब्सेंट है। मरियम अली, मरियम अली भी एब्सेंट है। मोहम्मद आलियान, Present, sir. मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन, मुबीन एब्सेंट है। मोहम्मद साद जमील, साद जमील, साद भी एब्सेंट है। मोहम्मद उजैर, Present, sir. मोहम्मद अहमद इजाज, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, मोहम्मद अहरार अहमद, अहरार भी एब्सेंट है। मोहम्मद हारिस बिन आमिर, Present, sir. मोहम्मद तलहा जावेद, तलहा जावेद, तलहा भी एब्सेंट है। मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. नातिक अली सैयद, Present, sir. रामिश आमिर, Present, sir. सफ़ीउर रहमान, सफ़ीउर रहमान, सफ़ी एब्सेंट है। सलमान नज़ीर, Present, sir. सरमद, सरमद, Present, sir. सऊद कामरान, Present, sir. सैयद बाबर तमीज़, सैयद बाबर तमीज़, बाबर एब्सेंट है। उमैर इमरान अब्बासी, Present, sir. Sir, Hashim bin Shakil present. Number 22. वेट भाई, जैद वाजिद, Present, sir. ओके। ये जो एब्सेंट है ये अब देखें और फिर बताना है बच्चे। सैयद बाबर तमीज़ एब्सेंट है और सफ़ीउर रहमान एब्सेंट है। मोहम्मद तलहा जावेद, मोहम्मद अहरार अहमद, मोहम्मद साद जमील, मोहम्मद मुबीन, माज बिन ताहिर, हिसान अली शाह, हाशिर बिन शकील, Yes, sir, present. ओके। रज़ाला बीबी, फिर है जी ईशा आरिफ,
आयशा सिद्दीका, अनम मुजाहिद, अंबर आरिफ, अम्मार जुनेद अब्बासी, अब्दुल बासित एंड अब्दुल हन्नान, ये एब्सेंट है जी। ओके जी, यू कैन लीव नाउ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।